बचपन भी कमाल का है। खेलते खेलते चाहे छत पे सो जाएं, चाहे ज़मीन पर, लेकिन आँख हमेशा बिस्तर पर ही खुला करती थी। नमस्कार फ्रेंड्स। बचपन एक बहुत खूबसूरत अवस्था, एक बहुत ही जिसे कहते हैं सुंदर सी समय। वो समय हमें जीवन पर्यंत याद रहता है। बचपन चाहे अमीरी में बीते, चाहे गरीबी में बीते, चाहे किसी भी तरह से बीते, चाहे गांव में बीते, चाहे शहर में बीते, लेकिन माँ और पापा के छाँव में बीतता है। वो इतने सुंदर पल होते हैं, निश्चिंतता के पल, कोई चिंता ही नहीं रहती। माँ चिंता करती हैं, पिताजी चिंता करते हैं, लेकिन हमें तो कोई चिंता ही नहीं रहती। खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं, शैतानियाँ कर रहे हैं तो शैतानी कर रहे हैं, पेड़ पे चढ़ गए तो बस उतर ही नहीं रहे हैं। एक जिसे कहते हैं बिल्कुल डिवाइन समय होता है, जैसे लगता है भगवान से हम एकाकार हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हमारी जब अवस्था इस शरीर की बढ़ने लगती है, जिसे कहते हैं एजिंग हो रही है, फिर हम युवा हुए, फिर हम अधेड़ हुए और फिर हम वृद्ध हुए। जिसकी जितनी इस धरती पे समय है उसके अनुसार तो हम अपने बचपन को हमेशा पकड़ के रखें, क्योंकि एजिंग इस शरीर की हो रही है, आत्मा की नहीं हो रही है। वो जो बचपन की मधुरता, बचपन की निश्चलता, बचपन की एक जिसे कहते हैं ना उन्मुक्तता होती है। छोटी छोटी चीज़ों में हम खुश हो जाते हैं। चिड़ियों का बड़ा सा झुंड देखा उड़ते हुए आसमान में और हम खुश हो गए। माँ ने 2 टॉफी भी हाथ में पकड़ा दी तो हम खुश हो गए। पानी में खेल रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक खेल हो जाता है। रात में तारे गिन रहे हैं बिछौने में लेट के, उसी में मन मगन हो जाता है। एक जोड़ा नया कपड़ा पहन के ही मन प्रसन्न रहता है। स्कूल के सहपाठियों से मिलकर प्रसन्नता हो जाती है। और तो और जब स्कूल से घर लौट के आते हैं तो माँ को देख के मन प्रसन्न हो जाता है। माँ, आज आपने खाने में क्या बनाया? माँ जो भी बताए हम उसी में मगन रहते हैं। मने हर पल आनंद का पल, हर पल चैन का पल। भले गरीब के बच्चे भी होते हैं, पर वो माँ पिटाई लगाती है दिक्कत से करके, पर 2 रोटी बच्चे को खिलाती है। तो वो जो बचपन है ना, उसको हमें बहुत सहेज के रखना है और हमेशा उसको नर्चर करते रहना है, कभी भूलना नहीं है। अक्सर जब मैं कभी कुछ चॉकलेट या टॉफ़ी खरीदती हूँ तो कोई कोई लोग मुझसे, अभी तो स्टोर्स हो गए हैं, पहले छोटी छोटी शॉप्स होती थी, तो लोग कहते थे आप अभी भी टॉफ़ी खाती हैं? तो वो जो उनका एक शब्द था ना, अभी भी, वो मुझे समझ ही नहीं आता था, क्योंकि टॉफ़ी पे कोई एज नहीं लिखी होती। और सबसे ज़्यादा तो टॉफ़ी रखते लाके फ्रिज में इसलिए कि छोटा बच्चा आता है तो उसको झट से दे देते हैं, क्योंकि ये याद आता है कि हमें खुशी होती थी वो टॉफ़ी देख के, तो वो बच्चे को भी निश्चित ही हो जाती है। छोटी छोटी सी बातें हैं, हम घर में लूडो खेल लेते हैं, हम चिड़ियों को देखते हैं, चिड़ियों से बातें करते हैं। पहले मेरे पास हमेशा बहुत डॉगी रहते थे, अभी तो नहीं है, सब भगवान जी के पास है। तो उनसे उनसे खेलना, उनसे बिल्कुल बच्चे की तरह बन जाना, कोई छोटी सी भी चीज़ बना ली घर में, उसी में खा के प्रसन्न हो जाना, किसी को कुछ अच्छा सा बना के खिला दिया, उसमें ही प्रसन्न हो गए। नन्ही नन्ही बातों में जब खुशियाँ हम हमें मिलने लगती है ना, तो वो समझ लीजिए भगवान की हम पे कृपा है। क्योंकि क्या है ना, बचपन बीतने के बाद ही तो इंसान अपने को बड़ा समझने लगता है। वो खुल के हंसता नहीं, खुल के बात नहीं करता, खुल के अपने को एक्सप्रेस नहीं करता। तो वो एक जिसे कहते हैं, एक अपने ऊपर एक कृत्रिम सा खोल अपना ओढ़ लेता है। तो क्यों खोल लेना है कृत्रिम सा खोल? एक खोल क्यों पहन लेना है? जैसे बचपन में थे वैसे ही रहिए ना। ये छुपाना, ये क्यों? उसमें क्या होता है ना, हमारा चित्त आनंदित रहता है।
इतना लोगों से देख के चिढ़ना, क्यों चिढ़ना? अच्छे से खुश रहें और अपने को मस्त रहें। कोई एक नया कपड़ा खरीदा, उसी को पहन के खुश हो गए। बड़ी बड़ी खुशियों से इंसान खुश नहीं होता। मुझको लगता है छोटी छोटी खुशियों से इंसान को खुशी मिल जाती है, बहुत नन्ही नन्ही खुशियों से। बस आज एक छोटी सी बात थी कि हम अपने, जो एक छोटा सा हमारा बचपन का जो भाव था, जो बचपन में हम सोचते थे, जैसे बचपन में हम रहते थे और जो बचपन में हम कहते थे, हम अपना एक स्वभाव उसी तरह सा बना के रखें, उसको बहुत सहेज के रखें और उससे बहुत प्यार करें। वो जो बच्चा है ना, वो हमेशा हमारी ओर देखता है कि अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने आर्टिफिशियल से क्यों हो गए? तो हमें क्यों होना है आर्टिफिशियल? हम बच्चे की तरह सरल और एकदम सहज भाव से रहें। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।